नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। आप दिल्ली की चढ़ाई, भीषण लड़ाई, लोकसभा चुनाव का छठा चरण आने वाला है और ये जो शोर सुनाई दे रहा है यानी कि ये चुनावी शोर, और अब बारी दिल्ली की ये बता रहा है। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और अब यूपी से होते हुए राजनीतिक दल दिल्ली की और कूच करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कूच कर चुके हैं। फिलहाल आज दिन भर सियासी पारा चढ़ा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी हरियाणा और प्रियंका गांधी वाड्रा झारखंड में मोर्चा संभालेंगे। आजमगढ़ में अखिलेश और सुल्तानपुर में मायावती की रैली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल का मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन सब से अगर इन सब में कुछ खास अगर नजर आ रहा है तो वो है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली जो है बेहद अहम है। बीती शाम को कन्हैया कुमार केजरीवाल साथ में रोड शो करते हुए नजर आए और तभी से पारा चढ़ गया। आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार कन्हैया कुमार के लिए प्रचार करते हुए आप प्रमुख ने कहा कि ये कन्हैया है, वो यहाँ का उम्मीदवार है और आपको यहाँ झाड़ू का निशान नहीं मिलेगा। आपको हाथ के निशान पर वोट देना है, दूसरा बटन दबाना है। हमें इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से विजयी बनाना है और रिंकिया के पापा को हराना है। तो फिलहाल आज दिल्ली में जो है चुनावी शोर जो है तेज होता हुआ नजर आने वाला है और दिन भर वो तमाम जो अपडेट्स हैं सामने आएंगी, क्योंकि चुनावी माहौल और छठे चरण के चुनाव को लेकर, क्योंकि अब 2 चरण का मतदान जो है वो बाकी रह गया है। 5 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं और इसको लेकर अब जो सियासी पारा है वो फिलहाल चढ़ा हुआ है। एक तरफ देखा जाए तो भीषण गर्मी का प्रकोप और दूसरी तरफ राजनीतिक यानी कि सियासी गर्मियां देखने को मिल रही हैं। जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप चुनावी जनसभाओं से निकलकर सामने आ रहे हैं, तो आज कन्हैया कुमार के समर्थन में ये रोड शो अरविंद केजरीवाल का, साथ ही लगातार चाहे विपक्षी अलायंस का जिक्र किया जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि जब से लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई तब से ये दिग्गज जो हैं चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। और अब 2 चरण के मतदान को लेकर एक और महत्वपूर्ण जो देखा जाए जिसको लेकर पुरजोर कोशिश की जा रही है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाए जाने को लेकर। लेकिन 5वें चरण आते आते ये मतदान थोड़ा सा कहा जाए प्रतिशत में इजाफा जरूर देखने को मिला है। यहाँ पे आपको झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको पंजे का बटन मिलेगा। 2 नंबर का बटन है, 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। कि हमको समाज के भीतर शांति बना करके रखनी है, भाईचारा कायम रखना है। तमाम हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं उनके बीच में एकता रखनी है और हमको एकजुट होकर के जो हमारी समस्याएं हैं उनसे हमको निजात पाना है, उसका निदान ढूंढना है। हम आपसे यही बार बार कह रहे हैं कि ये वक्त है बदलाव का और हमको बदलाव करना चाहिए। इस क्षेत्र के लोगों की जो स्थिति है उसमें, जो परेशानी से जूझ रहे हैं उसमें, इसीलिए मैं आप सबसे एक नारा लगाऊंगा, आप हमारे उस नारे के साथ अपना समर्थन दीजिएगा। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे, लड़ेंगे। साथियों, तो आपको बता दें, आप नेता संजय सिंह और आतिशी ने दिल्ली की सीटों को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं।
दिल्ली के लोगों ने अपना मन बना लिया है कि इस बार 7 की 7 सीट इंडिया अलायंस को देने वाले, और यही कारण है कि जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई, भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक के बाद एक नया षड्यंत्र रचना शुरू किया। चुनाव की घोषणा होते ही 5 दिन के अंदर अंदर बिना किसी सबूत के ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। सर, दिल्ली में चुनाव को लेकर क्या कहना? दिल्ली में 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी, 7 की 7। राम मंदिर और जगन्नाथ को लेकर क्या कहना है? राम मंदिर और जगन्नाथ जी का अपमान किया है बीजेपी ने, मोदी ने। भगवान श्री राम से ऊपर समझते हैं अपने आप को। ये लोग कह रहे हैं राम को हम लेके आए हैं। अरे प्रभु श्री राम इंसान को लेके आए हैं, भगवान को कोई ला नहीं सकता। तो अब दिल्ली में चढ़ाई और दिल्ली की 7 सीटों की लड़ाई, और आम आदमी पार्टी का यह दावा कि 7 सीटों पर जीत सुनिश्चित है, यानी कि पक्की है। 2 चरण का मतदान, और अब दिल्ली हर एक राजनीतिक दल के लिए जो है बेहद महत्वपूर्ण है। कहते हैं दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी से होकर गुजरता है, और यूपी की 80 लोकसभा सीटें जिनको लेकर लगातार कोशिशें की गई। इसी को लेकर आज 2024 की जिस चुनावी माहौल को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। अखिलेश सिंह हैं, दिल्ली से संवाददाता जुड़ेंगे जिनसे जानेंगे दिल्ली की सियासी सरगर्मी, और प्रवेश शर्मा भी जुड़ेंगे, और साथ ही खेमचंद जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रखर श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत संवाददाता से कर लेते हैं, क्योंकि आज दिल्ली में जो है वो सियासी जो पारा है वो गर्मी के साथ साथ बहुत हाई देखने को मिलने वाला है। अखिलेश सिंह का रुख करते हैं। अखिलेश, क्या कुछ दिल्ली में सियासी समीकरण सरगर्मियां नजर आ रही हैं, क्या कुछ तैयारियां? बता दूं कि दिल्ली का जो चुनावी पारा है वो गर्म है। मौसम का पारा जो जितना पहले से गर्म चल रहा था, तो सियासी पारा उससे कहीं ज्यादा गर्म हो गया है। जब से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जिस अटैकिंग मोड में चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया है, उससे तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ कह सकते हैं इंडिया गठबंधन और एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। चुनाव प्रचार के लिए खासकर कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणनीति, चुनाव प्रचार और चुनाव की अभियान में किस तरह से उतरती है उसको टक्कर देने में पार्टियां फेल रही थी। लेकिन अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बात की जाए और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उनके बाकी नेताओं, चाहे वो संजय सिंह हो, आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, बाकी जो आम आदमी पार्टी के नेता हो, वो जिस तरह से चुनावी अभियान और चुनावी मोड में दिल्ली में अब सब उतरे हुए हैं, उससे तो साफ ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर दोनों कड़ी टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चुनाव में जब 25 तारीख को वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद जब 4 जून को मतगणना होगी, मतगणना में जीत का चेहरा किसके सर बंधेगा, कौन कितनी जीत बिल्कुल जीतेगा, ये तो बेसब्री से 4 जून का सभी को इंतजार है। लेकिन उससे पहले जो 2 चरण हैं वो बेहद खास हैं, और उसके लिए चुनावी शोर जो है तेज हो चुका है। प्रवेश शर्मा का रुख करेंगे, उससे पहले खेमचंद शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। खेमचंद जी, देखा जाए गर्मी अपने चरम पर है, 46 के पार पारा पहुंच रहा है, लेकिन सियासी पारा क्या कुछ देख पा रहे हैं? खेमचंद जी, सॉरी, रिपीट करेंगे सवाल अपना, रिपीट करेंगे। जय हिंद। खेमचंद जी, आपको आवाज मिल पा रही है? आपको आवाज मिल रही है? मिल रही है। आप सवाल दिल्ली रिपीट का करेंगे जो प्लीज? है, अगर तापमान का जिक्र करें, क्योंकि तेज धूप और गर्मी चरम पर है, यानी कि जो पारा है वो 46 के पार पहुंच रहा है, लेकिन सियासी तापमान क्या कुछ माप पा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चारों ओर आज दिल्ली में हवा है, और लोग भारतीय जनता पार्टी को बने चुनना चाहते हैं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मजबूत करना चाहते हैं। उनको पता है, जो पार्टी एक दूसरे को गालियां देती थी, केजरीवाल जी जिस कांग्रेस को गाली देते थे, कांग्रेस जो केजरीवाल जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती थी, आज वो दोनों साथ साथ हैं। क्यों साथ साथ हैं? अपने पर्सनल फायदे के लिए साथ साथ हैं। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं, जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं, जनता के काम से कोई लेना देना नहीं। आज पूरी दिल्ली में हाहाकार है।
सारे डिपार्टमेंट चौपट पड़े हुए हैं। दिल्ली प्यासी है इस महागर्मी में, आधी से ज्यादा दिल्ली के पास पानी नहीं है, पानी आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है, उससे लोग बीमार हो रहे हैं, पेट खराब हो रहे हैं, हैजा हो रहा है। और जो बीमार होते हैं तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है, क्योंकि वहां भी मिनिस्टर है नहीं, गवर्नमेंट है नहीं, सीएम काम नहीं कर रहे हैं, तो वहां भी चारों ओर अंधे नगरी चौपट राजा के हिसाब से काम हो रहा है। तो पूरी दिल्ली आज त्रस्त है, और कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार था वो आज भी लोगों के दिमाग में, लोगों को याद है। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये भी टिक नहीं पा रही है, वो कोशिश कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, मतलब नेता इकट्ठा होकर दिखा रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता कहीं भी इकट्ठा नहीं, उनके सिंपैथाइजर कहीं भी इकट्ठे नहीं है। और मैं आपको ये बड़े विश्वास के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ कह सकता हूं कि 7 की 7 सीटें दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मैंने खुद अलग अलग एरिया में प्रचार किया है, अलग अलग एरिया में गया हूं, अलग अलग तरीके के लोगों से बात की है, पढ़े लिखे लोगों से बात की है, मैं खुद प्रोफेशनल हूँ, काम धंधे वाले लोगों से बात की है, और निम्न वर्ग के लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनसे भी बात की है। हर एक व्यक्ति आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मजबूत करना चाहता है, मजबूती के साथ साथ वो ये भी जमीनी स्तर पर देखता है पहुंचकर कि खेमचंद जी आपने बात की, लोगों से मुखातिब हुए, आपको लोगों का जो एक तरीके से रुझान है वो मोदी की तरफ नजर आया। प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से भी ले लेते हैं, क्योंकि देखा जाए बीजेपी पिछले 2 लोकसभा चुनावों में से 7 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप करती आ रही है। इस बार क्या कुछ सियासी समीकरण देख पा रहे हैं, क्योंकि तमाम आरोप और प्रत्यारोप के बीच जीत का दावा जो है वो विपक्षी अलायंस भी कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी भी 400 पार के लक्ष्य को लेकर चल रही है। सोनी जी, मैं अपने व्यक्तित्व की शुरुआत एक शेर से करना चाहता हूँ, क्या अनुमति है मुझे? जी बिल्कुल। ये अमन बिक रहा है, ये चमन बिक रहा है, ये अमन बिक रहा है, ये चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है। सोनी जी, बुरा ना मानिए तो एक बात कहूं जी, इन भजपइयों के हाथों मेरा देश, मेरा वतन बिक रहा है। सोनी जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और यहाँ पे बैठे हुए हमारे खेमचंद जी को नमस्कार। सोनी जी, हमने 5 चरण का चुनाव अपने अभी तक इस समय तक देख डाला। 5 चरणों के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा और परिभाषा किस प्रकार से उनकी इस भाषा में हमें वो निराशा दिखी है और आपके दर्शकों को दिखी है, इसको बहुत अच्छी तरह हम लोगों ने देखा है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी की पराकाष्ठा को। पहले अरविंद केजरीवाल और हमारे सारे टॉप लीडर को अंदर कर दिया। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमको जमानत देता है, हम बाहर आते हैं, अरविंद केजरीवाल जी बाहर आते हैं, संजय सिंह जी बाहर आते हैं जी। आप सोचिए, विभव कुमार है, विभव कुमार का एक मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी को बचाने का प्रयास करा। उसके बाद इसमें सफल नहीं हो पाए ढंग से, तो मेट्रो में खुलेआम जान से मारने की धमकी, राजीव चौक हो जाए, जय पटेल चौक हो जाए, ये सब पूरा दिल्ली मेट्रो सीसीटीवी कैमरे से लैस है, और खुलेआम कोई धमकी लिख के चला जाता है, मगर दिल्ली पुलिस की कानों में धूल नहीं देखती है। तीसरा प्रकरण सामने आया, हमारे आदरणीय अमित शाह जी कहते हैं पार्टी को प्यार करने वाला पाकिस्तानी है। निर्लजता देखिए, बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए। यानी कि सोनी जी, आदरणीय गृह मंत्री जी के अनुसार जो हमारा वोट शेयर गुजरात में है, जो हमको आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता है, वो पाकिस्तानी है। जो दिल्ली में हमको 3 बार प्रचंड बहुमत की सरकार जो जिसने बनाई, वो पाकिस्तानी है। उत्तर प्रदेश में हमारे 100 से ज्यादा पार्षद है, हमारा 10 जिला पंचायत अध्यक्ष है, गोवा में हमारे पास विधायक है, मध्य प्रदेश में हमारे चेयरमैन है, तो यानी कि वो सब पाकिस्तानी है। अच्छा, ये निलजता तो शायद ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई इस तरीके की बयानबाजी निकलकर सामने आई।
प्रखर जी, चाहे वो अंतरिम जमानत जब दिल्ली के सीएम को मिली, उसके बाद भी पाकिस्तान के जो पूर्व मंत्री रहे उनकी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने एक बयान दिया, तो जाहिर सी बात है इस तरीके की बयानबाजी और वो भी ऐसे समय में, तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, किस तरीके से लिंकअप करती है, इसका जवाब प्रखर जी से जरूर लेंगे। एक बार प्रवेश शर्मा का रुख कर लेते हैं, हमारे माफ कीजिएगा खेमचंद्र जी से इसका जवाब लेंगे। प्रवेश शर्मा का रुख कर लेते हैं। प्रवेश शर्मा, दिल्ली में इस वक्त क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आज जो सारा दिन वहां पर चहलकदमी होने वाली है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं, क्या कुछ उन तैयारियों को लेकर उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तलखी जो है वो जग जाहिर है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे 25 में प्रवेश, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। तारीख जो है करीब आगे होना है जी। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 25 मई की तारीख करीब आ रही है, लगातार जो है हम देख रहे हैं कि दिल्ली में सियासी पारे के साथ साथ जो है तमाम दल जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। दिल्ली में समय कम है प्रचार प्रसार का, इसलिए सभी ने अपनी ताकत झोंकी हुई है। आम आदमी पार्टी हो, अरविंद केजरीवाल हो, विशेष रूप से लगातार पूरे दिन में जो है 5 से 7 जनसभाएं कर रहे हैं। उसके अलावा जो बीजेपी के कई दिग्गज इस साथ। प्रवेश, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। खेमचंद जी का रुख कर लेते हैं एक बार। जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का आपने सुना वक्तव्य कि गरीबों का कफन अब बिक रहा है, ये गंभीर आरोप है और ये सच है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से विपक्षी अलायंस के साथ लड़ रही है, बीजेपी को एक जबरदस्त चुनौती मिल रही है, इसे किस लिहाज से देख रहे हैं, चुनौती या फिर कुछ और? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। अभी इन्होंने वैभव कुमार की बात की, इनको शर्म नहीं आती? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप सीएम हाउस में पिटवाते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे आप लाख घूसे मरवाते हैं और फिर किसके साथ खड़े हैं? आरोपी के साथ खड़े हैं। अरे आपको कुछ तो शर्म आनी चाहिए। स्वाति, मालीवाल के केस में अगर बात की जाए तो यहाँ खेमचंद्र जी लगातार आम आदमी पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने संजय सिंह जी को ये बोला कि आप जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और आप बताओ कि हाँ कि स्वाति जी के साथ या भद्रता हुई है, वैभव ने उनको पीटा है और वैभव पे कार्रवाई की जाएगी? संजय सिंह के कोई छोटे मोटे नेता हैं तो उन्होंने पीसी की, फिर उन पे दबाव डाला गया तो वो चुप हो गए। आते हैं प्रखर जी। उनको कम से कम इतनी शर्म तो आनी चाहिए थी कि जब तक इंक्वायरी हो रही है वैभव से इस्तीफा लेते और इंक्वायरी के बाद जो सच है बाहर आ जाता। और अभी खबरें आने की जो वीडियो फुटेज भी है, उस समय की वीडियो फुटेज भी गायब है। वैभव ने अपने फोन को रीसेट कर दिया है। क्यों उन्होंने डेटा को रिमूव किया? अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं है। और फिर ये कहते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ये करा रही है। अरे स्वाति मालीवाल किसकी नेता है? वो लेडी सिंघम आम आदमी पार्टी की थी, भारतीय जनता पार्टी की नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पहले सीएम का एडवाइजर बनाया, फिर वुमेन कमीशन का चेयरपर्सन बनाया, फिर उन्होंने एमपी बनाया, हमने नहीं बनाया। आप उनको पिटवा दो। और ये आपकी पहली बार नहीं है। आपके न्यू दिल्ली के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर हैं सब जानते हैं उन्होंने अपनी वाइफ के साथ क्या अत्याचार, दुराचार, मारपीट की, वो भी पब्लिक डोमेन में है। संदीप कुमार ने राशन कार्ड कांड किया। तो आप महिला विरोधी है, सबको पता है। कांग्रेस भी महिला विरोध पे चुप है, महिलाओं के पीड़न पे चुप है, ये भी दिखाता है क्योंकि उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी की कुछ वोट उनको मिल जाएंगे। ये जो ये पर्सनल फायदे के लिए जो गठबंधन हुआ है, ये जनता के बीच में गठबंधन नहीं गया है और जनता जानती है कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हर फ्रंट पे काम कर रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं। आज हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। पूरे विश्व में जितनी भी संस्थाएं कह रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ आज की विषम परिस्थितियों में कोई ब्राइट स्पॉट है तो वो इंडियन इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है वो मजबूती से आगे बढ़ रही है, अपने लोगों के फायदे के अनुसार काम करती है। आज हम रशिया के साथ भी डील कर रहे हैं और अमेरिका और यूरोप के साथ भी डील कर रहे हैं। हम ना रशिया के दबाव में आ रहे हैं ना अमेरिका के दबाव में आ रहे हैं। संविधान आप सुनते आ रहे होंगे खेमचंद्र जी कि ये संविधान बचवाने की लड़ाई है। विपक्षी अलायंस की तरफ से आपने बार बार चुनावी जनसभाओं में सुना होगा। और अगर स्वाति मालीवाल के केस का मामले का जिक्र किया जाए तो जो नेता हैं, आप नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उस वीडियो को भी दिखाया
कि स्वाति मालीवाल का जो वीडियो सामने आया उसमें किस तरीके से वो वीडियो में जो उनका बॉडी लैंग्वेज होता है वो तमाम बिंदुओं को वो दर्शाती हुई नजर आए कि किसी की अगर पिटाई होती है तो वो पता चलता है। तो उस वीडियो को लेकर कुछ कहेंगे, इसके बाद जवाब लेते हैं प्रखर जी सर। वीडियो क्यों, पूरा वीडियो क्यों नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ सेलेक्टिव वीडियो क्यों? और दूसरा, हम सब जानते हैं जब चोट लगती है, ताजा ताजा चोट होती है, पता ही नहीं चलता। जब चोट बाद में उखड़ती है या फिर उसमें, तो आपने देखो कि मेजर एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोगों का पैर फटा होता है, हाथ फटा होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बाइक और गाड़ी ड्राइव करके आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो ब्रेक लेते हैं तो पता चलता है कि नहीं, बड़ी प्रॉब्लम है, फिर उसका इम्पैक्ट पता चलता है। ये कैसी बचकाना हरकत कर रहे हैं, अपने नेता का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। इसी से तो पता चलता है कि जो साजिश है वो बड़ी है। आप कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करते, बेवकूफ से इस्तीफा ले लेते, बेवकूफ कोई आपका कोई मंत्री तो है नहीं कि उसकी वजह से सरकार का काम रुक जाता, और इंक्वायरी इनिशिएट करते। आप खुद से कहते हैं कि भाई हम इंक्वायरी में हम कोऑपरेट करेंगे, अगर स्वाति गलत है तो सबके सामने आ जाता। लेकिन जिस तरीके से आप कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, और बहुत सारे प्रवक्ता, इन्होंने तो चलो फिर भी शालीनता से बात की है, बहुत सारे प्रवक्ता तो उनको कैरेक्टरलेस कह रहे हैं, उनको सुपनका कह रहे हैं, उनको पता नहीं क्या क्या संज्ञा दे रहे हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है। प्रखर श्रीवास्तव जी, ये जो आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे की तरफ से, जो बयानबाजी इस चुनावी माहौल में नजर आ रही है, एक तरफ कहा जा रहा है जिस तरीके से काशी पहुंचे प्रधानमंत्री, उन्होंने महिला सम्मेलन को संबोधित किया, वो तमाम महिलाएं वहां पर, तो एक महिला हितैषी मानसिकता, एक महिला विरोधी मानसिकता का आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये फैक्टर इस चरण में कितना प्रभावी रहने वाला है? क्या कुछ साइड इफेक्ट और इफेक्ट इसके देख पा रहे हैं आप? सोनी जी, बहुत ही विनम्रता पूर्वक बस एक बात कहना चाहता जी। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता या कोई कार्यकर्ता अगर हमको महिला सशक्तिकरण पर उद्देश्य देता है, तो आम आदमी पार्टी और मुझे, किसी को भी ऐसा महसूस होता है, और आपके दर्शकों को भी ऐसा महसूस होता है। मैडम माफी चाहूंगा, आधा घंटे के लिए बोला था, मेरे को दूसरी डिबेट में जाना है। ठीक है खेमचंद्र जी, आप जा सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज के साथ इतना समय देने के लिए। देखिए, इनके अंदर इतना साहस नहीं था ये जवाब सुन पाए। किस तरीके से ये भागे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात आई, आपने अभी देखा, कहने लगे कि मुझे दूसरी डिबेट में जाना है, मुझे जाने दीजिए। देखिए, मेरी बात रह गई थी, बाद में मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा, जरूर वो देखेंगे तो उनको ये जवाब मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जब महिला सशक्तिकरण की बात करती है तो ऐसा महसूस होता है कि डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे प्रवचन दे रहा हो। प्रज्वल रेवन्ना, ब्रिजभूषण शरण सिंह, हाथरस कांड, उन्नाव कांड, अरे त्रुटि है सोनी जी, त्रुटि है। किस तरीके से मीडिया कर्मी को इन्हीं का सांसद बदसलूकी करता है, इस तरीके से हमारी चार महिला पहलवान सड़कों पे रौंदी जाती है। ये महिला सशक्तिकरण की बात ना करे। भारतीय जनता पार्टी एक मैनिफेस्टो पे काम करती है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, जो जितना बड़ा बलात्कारी वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उससे बड़ा पदाधिकारी। इन लोगों की बेशर्मी के प्रकाशना इस प्रकार की है कि आज इन्होंने, हरियाणा की सरकार ने दिल्ली का पानी रोक दिया 5 दिन ठीक पहले। आज यमुना का स्तर इतना नीचे चला गया कि लोगों के घरों में, कुछ इलाकों में पानी पहुंचना मुश्किल हो गया। प्रखर जी, गंभीर आरोप है। प्रवेश का रुख कर लेते हैं। इन तमाम आरोपों के बीच अगर दिल्ली की जनता का मूड अगर जानने की कोशिश की जाए प्रवेश, तो दिल्ली की जनता का मूड और दिल में क्या नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि दिल्ली में जो है आज का दिन विशेष है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है जनसभाएं कर रहे हैं। आज राहुल गांधी की भी पूर्वी दिल्ली में एक जनसभा है, तो प्रधानमंत्री मोदी जो है द्वारका सेक्टर 14 में पहुंच रहे हैं। लगातार बात करें तो दिल्ली की जनता जो है, अब मैं सीधे तौर पर कह दूं तो दिल्ली की जनता असमंजस में है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है, जिस तरीके के वादे किए जा रहे हैं, वो तरह तरीके के वादे जो है दिल्ली की जनता को असमंजस में फंसाए हुए। अभी तक दिल्ली की जनता का जो रुख की बात करें वो साफ दिखाई नहीं दे रहा है। हमने कई लोगों से जानने की कोशिश की, कई लोगों की राय जानने की कोशिश की, तो अलग अलग
राय हमारे सामने आई। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की जनता अभी साइलेंट है, साइलेंट वोट करने के मूड में है, किसी भी प्रकार से खुलकर इस बात को कहने के लिए तैयार वोटर नहीं का है कि वोट ही मोहम्मद बेहद सिराज मायने को रखता है। प्रवेश, शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रखर जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन दिल्ली में आज दिल्ली में जिस तरीके का घमासान आज रैलियों का देखने को मिल रहा है और दिल्ली की जनता का दिल कौन जीत पाएगा, ये बेहद मायने भी रखता है और इस पर के न्यूज की नजर रहेगी। इसी बीच पटियाला से आपको खबर बता दें, पटियाला से हम खबर सामने आ रही है। तो खालिस्तानी समर्थक पन्नू ने दी पीएम को धमकी। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले पन्नू ने यह धमकी दी है। तो मिनी सचिवालय में लिखा खालिस्तान एसएफजी। ग्रैंड रंगीला बैंक्वेट हॉल में भी ये लिखा गया। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ये धमकी सामने आई, जिसको लगातार जो प्रशासनिक हमला है उसे मिटाने की भी कोशिश करता हुआ नजर आया, इरेज करने की कोशिश करता हुआ नजर आया। पुराने बस स्टैंड पर ये धमकी लिखी गई, क्योंकि आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है। द्वारिका सेक्टर में राहुल गांधी का भी दौरा और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी लगातार चुनावी प्रचार को धार देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों